और उनकी तपस्या, उनके संघर्ष भरे जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि कहना आसान है, इतना लंबा सफर राजनीति में, इतना लंबा सफर जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में, एक एक दिन किसी भी जनप्रतिनिधि का जनता की नज़र में एक एक दिन का आकलन किया जाता है। कोई एक किसी गांव में पंच की जिम्मेदारी भी मिले तो अगले चुनाव में पंच में, सरपंच में, अगले चुनाव में हर बात का तराजू पे तोल के जनता फैसला करती है। लेकिन इतना लंबा सफ़र जिस रूप से हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, एक मंत्री के रूप में और लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में जो उन्होंने संघर्ष किया है, आज तक भी वो संघर्ष हमें प्रेरणा देने का काम करता है। और मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। अपनी ओर से मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी, जैसे इन्होंने कहा कि आज से लगभग 19 साल पहले जब लोकसभा के बाई इलेक्शन की बात आई, तब उन्होंने हुड्डा साहब को सलाह दी कि भाई यहाँ से जो है अपना अमेरिका से वापस दीपेंद्र को वापस बुलाओ। तो मैं, ये बात तो सही है कि अमेरिका में बढ़िया काम चल रहा था, डॉक्टर साहब अब जो है ना, आपने पापा को मना के और आपने फंसा दिया, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन मैं इस बात का आपको आभार अपनी ओर से भी व्यक्त करता हूँ कि हर कदम पे आपका मार्गदर्शन और आपका पूरा आशीर्वाद हर कदम पे आपने मुझे हमेशा दिया है। कभी भी किसी फैसले को लेकर कोई दुविधा की बात आई, कोई राजनीतिक फैसले को लेकर या जन सेवा में क्या सही है क्या गलत है, जब कदम उठाने की बात आई, मैंने अपना बड़ा मान के ईमानदारी से आपसे हमेशा पूछा और आपने उससे ज़्यादा ईमानदारी से हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने का काम किया। मैं अपना धन्यवाद करता हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान जी, हमारी बहन, और सही बात है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत विद्वान बहन, चौथी बार की विधायक, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री, और झज्जर से जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे भाई बहुत ही संघर्षशील एक ऐसे भाई जो पहली बार विधानसभा में जरूर पहुंचे हैं, लेकिन विधानसभा में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, हर विधानसभा के सत्र पे हमारे इस इलाके की छत्तीस बिरादरी की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। बादली से विधायक, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुलदीप वत्स जी, वो भी हमारे बीच में आज पहुँचे हैं इस अवसर पे। हमारे प्रधान दुर्वासा कमेटी के डीला पहलवान जी, सचिव हमारे आदरणीय वेद प्रकाश बाबू जी, हमारे खजांची और मंच का संचालन कर रहे हमारे मास्टर जी सुधीर जी, हमारे चेयरमैन बेरी ब्लॉक के हमारे भाई प्रवीण जी, हमारे दुबलधन से हमारे सरपंच हमारे जगपाल कादियान जी, राजकुमार जांगड़ा जी, जितेंद्र सिंह जी, हमारे आज बहुत से जो समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे भाई श्री ओम अहलावत जी, हमारे भाई जोगेंद्र उर्फ जोगी जी, हमारे भाई नवीन अहलावत जी, कुलविंदर उर्फ टोनी जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे भाई कृष्ण उर्फ फोर्ड जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य भैराना जी, डॉक्टर सतपाल कादियान जी, श्री भगवान कादियान जी, सभी उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग भाई नरेश बाकरा जी, और भी किसी का नाम भाई ईश्वर जी, किसी का नाम राम अवतार गुजर जी, हमारे रेवाड़ी से हमारे बीच में है भाई नरेश जी, और भी किसी का नाम रह गया हो तो सारा गांव, छत्तीस बिरादरी गांव की मेरे लिए मेरी अपनी है। सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले आज इस अवसर पे पूरा गांव छत्तीस बिरादरी यहाँ पे एकत्रित है। मैं गांव का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें निमंत्रण दिया, आज इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पे पहुँचे। मैं आप सबका बहुत बहुत, और इतनी देर तक आपने इंतजार करी, जितनी मैं समझता हूँ कि आप लोग पहुँचे वो एक अपनी जगह है, लेकिन इतने लंबा ये कार्यक्रम चला
इतने ज़्यादा वक्ता इस कार्यक्रम में थे और सबने अपनी पूरी बात कही। बहुत देर से आप लोग बैठे हो और मुझे पता है जो आप यहाँ पे आपकी उपस्थिति, मेरे लिए आपकी उपस्थिति एक बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता। और मैं ज़्यादा लंबी बात, क्योंकि इतनी देर से बैठे हो सबने अपनी बात कही है, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी बात ना कहूँ, क्योंकि माताओं बहनों को जाना है और कामकाज भी संभालना है और आपको भी बहुत देर हो गई, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे। मैं अपने गांव का धन्यवाद निमंत्रण के लिए भी करता हूँ और अपने गांव का, मैं दुबुलधन गांव का, मैं अपनी ओर से अपने गांव ने जो सदा आशीर्वाद रखा है, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आई, देश में प्रदेश में कोई भी राजनीतिक परिस्थिति आई, दुबुलधन गांव की 36 बिरादरी का हमेशा पूरा आशीर्वाद, चाहे वो हुड्डा साहब ने जब चुनाव यहाँ से लड़ा लोकसभा का, चाहे उस चुनाव की उन चुनावों की बात रही हो, और जो मैंने जो मेरे को 4 बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला हो, हर चुनाव में एक चुनाव से बढ़कर, हर चुनाव में एक से बढ़कर एक आपने इतना साथ और आशीर्वाद दिया। इस गांव का मैं ये कह सकता हूँ कि सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है तो दुबुलधन गांव मेरी कर्म भूमि है, मैं ये कह सकता हूँ। और मेरे लिए सांगी में और दुबुलधन में कोई फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कोई फर्क नहीं रखा। जितना सांगी गांव ने आशीर्वाद दिया उतना आपने आशीर्वाद दिया, तो भाई आपने नहीं फर्क रखा तो मेरे लिए भी कोई फर्क नहीं हो सकता, ये मैं आपके बीच में कह सकता हूँ। और हमेशा आपका आशीर्वाद मिला है और मैंने हमेशा कोशिश करी ईमानदारी से कि आपका नाम हमेशा, आपने जो मौका दिया मैं आपके नाम को हमेशा ऊपर रखूं, कभी आपको नीचे ना देखने का अवसर मिले, आपको हमेशा लगे कि आपने सही फैसला लिया है। और आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, इस बार मुझे राज्यसभा में, क्योंकि सारे विधायक हमारे इस इलाके के जीते, और राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। तो लगभग 18-19 वर्ष देश की सबसे बड़ी पंचायत में, शायद मेरी आयु में देश में, केवल हरियाणा प्रदेश नहीं देश में शायद इतना अवसर किसी को ना मिला हो कि मेरी आयु में 18-19 वर्ष तक देश की सबसे बड़ी पंचायत के जो है सदस्य के रूप में, वो आप सबका, आपकी देन है और उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं उस विश्वास पे खरा उतरूँ और आज भी मेरी यही कोशिश है। और इसमें कोई दोहरा राजनीतिक बात, मैं, यह राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मैं राजनीतिक बात ज़्यादा किसी की, मैं काट कटौती यहाँ पे मैं नहीं करना चाहता। वो अफसर आएंगे वो करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे जो आशीर्वाद आप सबका मिला है वो ऐसे दिन मिला है। आज की तारीख, वैसे तो कोई इस तारीख का कोई वो ज़्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन आज 21 अक्टूबर की ये खासियत है कि 2019 में 21 अक्टूबर को वोट पड़ी थी हरियाणा में जो सरकार बनी, तो यानी कि पूरा 1 साल, यानी कि आज से अगले जब 21 अक्टूबर तक होंगे तो भाई ऐसे साझा चुनावी वर्ष की जो है कि चुनावी वर्ष के शुरुआत में जब 1 वर्ष का समय हो, तो दुबुलधन गांव का ऐसी पवित्र स्थली पर जो आशीर्वाद मिला है, ये आपका आशीर्वाद जो है मैं समझता हूँ रंग लेके आएगा हरियाणा के लिए और अपने इलाके के लिए खुशहाली लेके आएगा। मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा इलाका खुशहाल बने, आगे बढ़े, विकास हो और हमारा प्रदेश आगे जाए, भाईचारे से, खुशहाली से हम लोग आगे बढ़ें। यही मैं समझता हूँ कि आज हमारी आपकी सब हर बात से ऊपर उठ के यही हमारी आपकी इच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम विपक्ष में हैं, प्रदेश में कैसी सरकार है, 9.5 साल तक आपने, 9 साल तक और 9.5 साल तक केंद्र में और 9 साल तक हरियाणा में इनका कार्यकाल आपके सामने, आप खुद सक्षम हैं इनका जो कैसा कार्यकाल रहा उसका एक एक बात का फैसला करने में आप खुद सक्षम हैं। मैं उसमें कोई आपको मैं नहीं कुछ ज़्यादा लंबी बात कहूँगा, ख़ास तौर पे क्योंकि आज इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूँ कि कोई किसी की काट कटौती यहाँ पे मैं नहीं करना, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जो 2019 में जब चुनाव हुए थे उस समय बहुत नज़दीकी चुनाव था हरियाणा प्रदेश का, और नज़दीकी चुनाव था, कुल मात्र 3900 वोटों का फर्क था
3900 वोट अगर कांग्रेस पार्टी की उसमें ज़्यादा आती तो कांग्रेस पार्टी की 36 होती और बीजेपी की 35 होती। सबसे ज़्यादा दल तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी बनता। 3900 वोटों का फर्क, बहुत नज़दीकी चुनाव था। जबकि बड़ी भारी उस समय आपको याद होगा, बड़ी भारी, क्योंकि 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी हारी थी, बीजेपी जीती थी 10 की 10 सीट लोकसभा में। और सबसे ज़्यादा जो रोहतक में जब जो नतीजा आया था उसके बाद जो है, मैं समझता हूँ कि आपके भी मन में टीस पहुँची होगी, हमारे भी मन में उस समय टीस थी। उससे एक माहौल बना और जो बहुत बड़ी जीत दिखती थी बीजेपी की थी नहीं। चलो वो मैं उस बारे में भी, उस बात में भी जो था, जो है देखो वो जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं समझता हूँ दिन में गिनती कहीं और चल रही थी, रात को गिनती कुछ और बता रही थी। साम दाम दंड भेद का प्रयोग जो है, अपने विपक्ष में कोई ऐसी आवाज़ हो जो आवाज़ ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ रही हो और सरकार को उस आवाज़ से ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो उस आवाज़ को जो है किस रूप से उस आवाज़ को दबाया जाए, तो साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाती है। मगर जो हुआ उससे नुकसान एक ज़रूर हुआ कि जो आगे उसके बाद 4 महीने बाद चुनाव हुए, तो चुनाव में थोड़ी सी वोटों का कसर रह गया, मात्र मैंने बताया जैसे 3900 वोटों का फ़र्क रह गया। मगर मुझे इस बार विश्वास है जो थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया था, आज जैसे मैंने बताया भाई अगली जब 21 अक्टूबर को, तो कुल मिलाकर 8 महीने रहे हैं, बचे हैं। क्योंकि 1 महीना आचार संहिता चुनाव से पहले और 3 महीने लोकसभा के चुनाव में, तो 8 महीने का समय है। इस सरकार का कार्यकाल जो बचा है आपने देख लिया। बाकी मुझे लगता है 8 महीने के बाद जब आप फैसला करेंगे तो सही फैसला करेंगे, और वो जो 3900 वोटों का जो फ़र्क रहा पूरे प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश है, इस बार हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जो है मैं समझता हूँ सही फैसला होगा। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई जो है सही फैसला आपके हक का फैसला होगा, गांव दुबलन के हक का फैसला होगा, इस इलाके के हक का फैसला होगा, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का हक का फैसला होगा और हरियाणा के हक का फैसला होगा। इसमें मैं और जहाँ तक, मगर उससे पहले जो है लोकसभा का चुनाव भी आएगा। मुझे जो है ये तो देखो हरियाणा में तो कोई मैं समझता हूँ काफ़ी, आपको भी पता है चारों तरफ से इस बार हरियाणा के अंदर एक पूरी लहर बनी हुई है। मगर उससे पहले जो लोकसभा का भी चुनाव आएगा, मैं ये जो है कुछ अपना कोई ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई आपको कोई काम बताऊँ या अपनी कोई, मेरा तो जो है वो आपको पता है, आपके दिलों में है। मुझे विश्वास है कि भाई कि आपका आशीर्वाद इस बार मिलेगा, और मैं अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आपके आशीर्वाद पे आपके कोई कसर अपनी तरफ से मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि भाई ये अब चुनाव का वर्ष, 4 महीने बाद इलेक्शन है लोकसभा। तो भाई दूसरी, जहाँ तक आज इस तीर्थस्थली की बात है, इस तीर्थस्थली पे ये सही है कि आज हम विपक्ष में हैं और जो है बीजेपी की सरकार है, जिनके 8 महीने बचे हैं आचार संहिता का समय निकाल के। तो इन 8 महीने में भी हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ विपक्ष में हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद कोटा अपने पास ज़रूर है। हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के, टोटल 15 हैं। 14 भाजपा के हैं, लेकिन एक विपक्ष की जो है, एक विपक्ष के सांसद के रूप में मुझे ज़रूर अवसर मिला है। तो आपने जो आशा है भाई ज़रूर हम उसके हिसाब से, तो आज इस अवसर पे यहाँ पर मैं अपने सांसद कोटे से जो अभी, क्योंकि कुलदीप जी ने भी ये छोड़ दिया, गीता जी ने भी, और डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से यहाँ पे 21 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मेरा उनके प्रति भी फर्ज बनता है। तो एमपी कोटा मेरा, क्योंकि मेरा जो एमपी, मैं राज्यसभा में हूँ, सारे विधायकों ने वोट डाली है तभी हूँ, तो अपनी राज्यसभा कोटे से मैं अपनी तरफ से 31 लाख रुपए की ग्रांट अपने राज्यसभा में यहाँ पर जो है अपनी ये हमारे ये, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि और इस बात को आप अपनी भावना को समझना कि आज तक कभी किसी गांव में मैक्सिमम जो है 25 लाख 2-3 गांव में दिए हैं, क्योंकि अभी तक लिमिट 25 लाख की थी। सांसद किसी भी जगह 25 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता था,
मेरे को भी ये था कि 25 लाख की ही ग्रांट दी जा सकती है, वो भी 2 ही 3 गाँव में दिए गए हैं पूरे जो है आज तक के मेरे जो है 18-19 साल के कार्यकाल में। मगर पहली बार ये मुझे आज ही बताया कि जी ये थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन है, आप इसको बढ़ा सकते हो। तो रिलैक्सेशन हुई है पिछले 6-7 महीने से। तो भाई मैंने अपनी आज तक की इससे ज़्यादा कहीं नहीं दी है। मैं आज 25 लाख यहाँ पे, ये मेरी आपके प्रति जो भावना है गाँव के प्रति। और मुझे ये विश्वास है, मेरे को ये विश्वास है कि अगली बार जो अभी 8 महीने में मुझे लगता है आप इतने लगाओगे, ये 8 महीने फिर आचार संहिता और उसके बाद आपकी सरकार होगी और आपको किसी के पास कोई कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आप चाहोगे, जितना आप कहोगे, उससे सभा बनवाने का काम हम करेंगे जब ये सरकार बनेगी। ये मैं विश्वास रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की, जय देवबंधन गांव की।